नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सामने, जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले से ट्रिग्नोमेट्री के सेशन लेके आ रहा हूँ। मेरा लगातार सिर्फ ये प्रयास रहा है कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बेहतर से बेहतर लेके आऊँ। आज उसी श्रृंखला में मैं अपने आप को आगे जोड़ते हुए, हालांकि मैं ट्रिग्नोमेट्री को अभी ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, अभी ट्रिग्नोमेट्री के मैं कई सारे सेक्शंस और लेके आऊँगा, लेकिन आज मैं एक बहुत प्यारे से और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा, जिससे कुछ डिफरेंट चीज़ें भी आपको मिलती रहें, कुछ न कुछ डिफरेंट आपके साथ होता रहे, जिससे आपके अंदर किसी भी प्रकार की बोरिंग ना हो और हर बार कुछ नया सीखने का मन करता रहे। इसी श्रृंखला में मैं अपने आप को आगे जोड़ते हुए आज नंबर सिस्टम के एक बड़े छोटे से पॉइंट को, एक बड़े छोटे से सेक्शन को मैं लेके आया हूँ, जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं और इसको हम इकाई अंक भी कह सकते हैं। देखिए, हमारे एग्जाम में एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि गेटिंग द यूनिट डिजिट ऑफ दैट सम। कुछ भी लिखकर वो हमसे यूनिट डिजिट पूछने की बात कर रहा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि यूनिट डिजिट प्राप्त करने का सही और सटीक लॉजिक क्या होना चाहिए, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट की बात करें, इकाई अंक, बच्चे इसे हम लास्ट डिजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लास्ट डिजिट। यानी कोई भी क्वेश्चन कहेगा कि इस सम का लास्ट डिजिट क्या होगा या इस सम का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उन सब चीजों का हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, हमसे कोई बहुत छोटी सी बात कह दे कि 24 इंटू 29, कि अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सामान्यतः हमारे दिमाग में यही आता है कि इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, कर भी सकते हैं, तो फिर उसके बाद देख लेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो बच्चों, हमारा यहां पर टारगेट ये नहीं है कि हम क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, और हमारा टारगेट ये भी नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो टाइम कितना ले रहा है। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि हम किसी क्वेश्चन को जो कर रहे हैं वो हमारा टाइम कितना बचा रहा है, हम उस चीज को आगे लेके चलेंगे। इधर ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 24 और 29 का मल्टीपल करूंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन जब हमारी बात सिर्फ यूनिट डिजिट की हो रही है तो हम क्यों ना अपने आप को यूनिट डिजिट तक फोकस करें, क्योंकि हमें यहां पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो हमको स्पेसिफाई कर ही रहा है कि यूनिट डिजिट ही पता करो, तो इसके अलावा हमें अतिरिक्त सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट मांग रहा है, तो बच्चे हमें अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को निशाना बनाना है। हमें पूरी चिड़िया पर नजर नहीं रखनी कि वो कौन सी डाल पर बैठी है और उसके किधर किसकी साइड उसका मुंह है, हमें ये सब नहीं देखना है। हमें तो जैसा आदेश दिया गया है कि हमें चिड़िया की आंख को नोटिस करना है, तो इस लिहाज से चिड़िया की आंख हमारी क्या है, यहां पर 4 और यहां पर कितना है 9, तो इसी का सीधा मल्टीप्लाई करो। 4 इंटू 9 36, लेकिन हम 36 नहीं बोलेंगे, हम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर अपने आप को केंद्रित करेंगे। अब इसी श्रृंखला में मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, जैसे 627 843 984 611, फाइंड इट्स यूनिट डिजिट। कि अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बच्चे, हमको कहां फोकस करना है? 7 पर, 3 पर, 4 पर और 1 पर। ध्यान रहे कि अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर वो यूनिट डिजिट से 10 डिजिट में एंट्री मार रहा है, तो हम सिर्फ उसके यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे और उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 7। यहां कितना? 3। तो 7 इंटू 3 हाउ मच? 21। बट हम 21 को मतलब नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे? 1, क्योंकि हमको कंप्लीटली यूनिट डिजिट पर बेस्ड रहना है। तो 7 3 जा 21, इट मींस 1, और 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा? 4 में। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर 4 में होगा तो दैट इज कितना? 4, और 4 का मल्टीप्लाई फिर 1 में होगा तो दैट इज कितना? 1। तो दैट इज 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 1 1। यानी हमें ध्यान ये रखना है 7 3 जा 21, इट मींस यूनिट डिजिट 1, और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो दैट इज 4, और 4 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे तो दैट इज
कितना 4। तो इस तरह से हमारा यूनिट डिजिट कितना बनेगा 4। सिलसिलेवार तरीके से हम इन्हीं चीजों को ऐसे ही आगे बढ़ाते चलेंगे और इसमें और भी आगे ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हमारे सामने इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि नंबर सिस्टम हमारे एग्जाम के लिए और हिंदुस्तान के किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक रहा है। हम कभी कभी ज्योमेट्री पर बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन पर बड़ा दिमाग लगाने लगते हैं और प्रॉफिट लॉस पर भी, टाइम स्पीड डिस्टेंस पर भी, इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल हमें चाहिए कि इन पर बहुत दिमाग लगाएं भी। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखें कि कोई एक ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो कभी कभार बड़े बड़े स्तर के रूप में या बड़े रूप में हमारे एग्जाम में आ जाता है। ये नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कभी आपके 5 क्वेश्चन भी रख सकता है तो कभी 1 क्वेश्चन भी रख सकता है। तो ये तरह से डार्क हॉर्स की तरह काम करता है, इधर ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा आगे और बढ़ जाऊं। जैसे उसने लिखा 613 819 614 896 843, इतना ही लिख लिया मैं, या मैं और भी लिख सकता हूं। तो बच्चे 3 9 जा 7, 7 4 जा, यानी इसका हमें मल्टीपल करना है, 7 4 जा 8। जब यहां से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर हटा देंगे, 3 9 जा 7 और 7 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं 4 में, तो 7 4 जा 28। लेकिन हमको तो यूनिट डिजिट ही लेना है, तो 7 4 जा 28, इट मींस 8। अब 8 का मल्टीपल किस में करेंगे, 8 6 जा 48, अगेन 8, और ये 8 का 3 में करेंगे तो दैट इज 24। तो यूनिट डिजिट कितना 4। या हम इतनी मेहनत न करते हुए हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 9 जा 7, 7 4 जा 8, 8 6 जा 8, 8 3 जा 4। अब बड़ा अजीब सी बात है कि 3 9 जा 27 होता है, सर उसको 7 ही क्यों ले रहे हैं बच्चे? क्योंकि हम कंप्लीटली यूनिट डिजिट पर ही दिमाग लगा रहे हैं। जब हम यूनिट डिजिट निकालेंगे तो उसके अलावा हम अतिरिक्त कतई सोचने का प्रयास नहीं करेंगे बच्चे, जरूर आप उसको कर पाओगे। इधर ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार फिर आपको बता दूं, 3 9 जा 7, क्योंकि 27 होता है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, तो यहां 7 4 जा 28, 28 में लेते हुए क्या लेना है बच्चे 8, और 8 6 जा 48, इट मींस अगेन 8, और 8 3 जा 24। तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 4। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे मल्टीपल में ही आएंगे बच्चे। हो सकता है कि इनके साथ प्लस का साइन भी लगा दे। अगर वो इनका साथ प्लस का साइन लगाएगा तो हम प्लस कर देंगे, जैसे 3 9 2, क्योंकि 12 हुआ, 12 में 2 लेंगे, 2 4 6 6 6 2 और 2 3 5। अगर यहां मैं सब जगह मल्टीपल की जगह पर प्लस का साइन लगा दूं तो वहां पर यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली में जो हमारे यूनिट डिजिट की डिमांड है हमारे एग्जाम में जो यूनिट डिजिट पूछने का प्रयास करता है वो बेसिकली बेस पावर वाला क्वेश्चन है। बेस पावर वाला क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट में सामान्यतः उसी बेस पावर वाले केस में क्वेश्चन को रखेगा, तो हम उसी को ध्यान करेंगे, उसको भी समझ लेते हैं। यानी वो हमसे कह देगा कि 23 की पावर 971 व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, या उसने कह दिया 879 की पावर 8799 व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, कि इसका अंतिम अंक क्या होगा, एकक अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, या यूनिट डिजिट क्या होगा। हम ढेर सारी लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी वो एकल अंक भी कह देता है, कभी इकाई अंक भी कह देता है, कभी वो एकक अंक भी कह देता है, तो कभी यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट भी कह देता है। तो बच्चे इन सारी भाषाओं को हम अपने दिमाग में एक साथ लेकर इस तरह के प्रश्नों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये बेस पावर वाले क्वेश्चंस हैं। तो बेस पावर वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो इसके बेसिक में आते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कि आखिर दुनिया के किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट बन क्या सकते हैं।
दुनिया के किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही 10 डिजिट होंगे जो दुनिया के किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट होंगे। बच्चे इसमें कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिनका पावर कुछ भी आ जाए, कुछ भी उनका पावर आ जाए, उनका जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट एज इट एज रहेगा। इनमें से मैं कुछ को शामिल करता हूं, 0, 1 की बात कर लो और 5 और 6 की बात कर लो। ये 4 ऐसे डिजिट हैं प्यारे बच्चों कि इनकी पावर कुछ भी आ जाए, यानी इनके यूनिट डिजिट में परिवर्तन नहीं होगा। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूं कि 231 की पावर 97, इसका जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। अब मैं यहां पर 6 कर दूं तो भी 1 रहेगा, मैं 7 कर दूं तो भी 1 रहेगा। यानी मैं यहां पर कितना भी संघर्ष कर लूं उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। अगर मैं यहां पर 165 दैट इज 891, यूनिट डिजिट 5, 3 कर दूं यूनिट डिजिट 5। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पावर में कुछ भी आ जाए या कुछ भी पावर में रख दे, हमें अपने यूनिट डिजिट को बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 ऐसे डिजिट हैं जो किसी भी बेस का अगर यूनिट डिजिट हो तो उनकी पावर कुछ भी रहे, उनके यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब इनमें से किसी को भी आप प्रैक्टिकली तौर पर ले सकते हो। 756 की पावर 989 दैट इज यूनिट डिजिट 6, 930811 दैट इज यूनिट डिजिट 0। यानी इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि ये 4 डिजिट हम हटा सकते हैं, इनसे हम कंप्लीटली मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि इनकी पावर कुछ भी मेरे भाई बना रहे, हमें उसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बच्चे यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने 3 इधर और 3 इधर, यानी 6 डिजिट और बन गए। 6 डिजिट में हम देखेंगे 2, 4, 8 इवन है, 3, 7, 9 ऑड है। बच्चे यहां मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, उसको विशेष रूप से पहले सुन लीजिएगा और उसको प्रैक्टिकली तौर पर फिर इंप्लीमेंट करिएगा। जब 2 आए तो यूनिट डिजिट 6 बोलिए, 4 आए तब भी 6 बोलेंगे, 8 आए तब भी 6 बोलेंगे। इजी लैंग्वेज में बोल तो इवन आए तो 6 बोलेंगे, ऑड आए तो 1 बोलेंगे, इधर भी 1 और इधर भी 1। इसका मतलब 2, 4, 8 में 6 बोलेंगे, 3, 7, 9 में 1 बोलेंगे। पर ध्यान ये रहे कि ये बोलने वाली प्रक्रिया यानी दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन, इस प्रक्रिया का हम तब ही प्रयोग कर सकते हैं जब हमारा जो पावर है बेस का वो 4 से डिविजिबल हो। जैसे 9, 7 की पावर 96, मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, दूसरा यहां पर एक और लिया। 194 की पावर 8100, 647 की पावर 969996, 12897,844। यहां कुछ हमने सम डाल लिए और हमसे यह पूछा जा रहा है कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। बच्चे मैं यहां एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रोसेस हमने आपके सामने लिखी है, इस प्रोसेस के लिए आप ध्यान रखिएगा कि 4 से पावर का डिविजिबल होना जरूरी है, कि जो हमारी बेस पावर होगी तो वो पावर 4 से डिविजिबल होनी चाहिए हर हाल में। किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 4 से। आपके दिमाग में एक चीज और चल पड़ी होगी इस वक्त कि सर 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। आप उसकी चिंता न करें, थोड़ा सा समय दें, पहले हम एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उधर भी आते हैं और उसको भी समझाते हैं। तो यानी हम 2, 4, 8 का यूनिट डिजिट 6 कब कहेंगे? जब उसका यूनिट डिजिट यानी बेस का यूनिट डिजिट इवन हो और उसकी पावर जो है वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो। अगर बेस का यूनिट डिजिट ऑड हो गया, अगर बेस का यूनिट डिजिट ऑड हो गया तो उसकी पावर अगर 4 से डिविजिबल होती है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। बच्चे
अब यहाँ एक और क्वेश्चन आया, सर 4 से ही क्यों, 5 से क्यों नहीं, 3 से क्यों नहीं, 2 से क्यों नहीं? इसको भी मैं आगे जोड़ूंगा। पहले मेरे सामने जो क्वेश्चंस पड़े हैं या जिस अंदाज में मैं चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, पहले उनको एक बार सही ढंग से समझ लें और उसको एक बार निपटा लें, उसके बाद मैं उस बेसिक्स पर भी आपको लेके आऊंगा। तो बच्चे यहां पर एक चीज और साथ में लेके चलनी पड़ेगी कि सर कितनी बड़ी पावर आए, कुछ भी उसमें करवाए, तो क्या हमें 4 का कंप्लीट डिवाइड करना है? बच्चे आपको 4 का डिवाइड नहीं करना है, आपको करना यह है कि 4 के डिविजिबिलिटी को अपने माइंड में लेके आना है, यानी 4 के विभाज्यता करनी हो। आपको पता होगा कि बहुत छोटी क्लासों में डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ाए जाते हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं एक लेक्चर आपका डिविजिबिलिटी रूल्स का भी रखूं और उसमें हमारे एग्जाम में आने वाले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत ही छोटे लेवल से बहुत ही पीक लेवल तक जा सकते हैं, उनको भी मैं शामिल करूं। बाकी अभी 4 का डिविजिबिलिटी समझ लीजिए। यदि कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर जो हमें 4 से डिविजिबल करेगा, अगर उसका हमें पता करना है तो जस्ट लुक एट द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हों तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। इफ द लास्ट 2 डिजिट of a number is divisible by 4, then that number will also divisible by 4। एक बार फिर से दोहरा दूं कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, देखिए बेटे यहां पर क्या है 44, यहां पर क्या है 96, यहां पर क्या है 00, यहां पर क्या है 96। 00 मीन्स 100 होता है, 00 मीन्स 10 का मतलब 10 होता है, 00 का मतलब 100 होता है। तो आप देखेंगे कि 96 में 4 का डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसमें भी 4 का डिवाइड हो रहा है। हमें पूरे में डिवाइड नहीं करना है, हमें तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पर फोकस रहना है। हम 96 को देखेंगे तो 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल है। तो अगर लास्ट 2 डिजिट कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है तो फिर हम अपने इस प्रोसेस का सहारा लेंगे। तो बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा 1, इसका यूनिट डिजिट 6, क्योंकि ऑड होने पर 1 और इवन होने पर 6 होगा। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट 6। अभी आपके दिमाग में बहुत तेजी से ये बातें चल रही होंगी और इस वक्त भूचाल भी मचाए होंगी कि सर पावर अगर 4 से डिविजिबल ना हुई तो हम करेंगे क्या? मुझे थोड़ा समय दो, आप लेक्चर को जरा जारी रखिए और सुनते चलिएगा। सारी जितनी भी डाउट्स हैं वो आपके मैं सारी की सारी निपटाता चलूंगा। अब मैं यहां से आगे बढ़ूं, यहां कुछ और भी आप सम डाल सकते हो और उनका यूनिट डिजिट भी देख सकते हो। अगर मैं यहां कितना बड़ा नंबर ले लूं, जैसे मैंने लिया 1692 की पावर 816476, कि इसका यूनिट डिजिट वो हमसे पूछ रहा है। या हम और भी लिख लें 9888671412। बच्चे हमें एग्जाम में बिल्कुल भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम बिना पेन चलाए या लॉजिक बेस्ड समझ सकते हैं तो उनको समझना चाहिए। बेटा पहला काम हमारा यह है कि सबसे पहले पावर को नोटिस करो और पावर में लास्ट 2 डिजिट पर जाओ। हम जानते हैं कि 76 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 मत बोलिए, इवन बोलिए, और इवन है तो कितना होगा 6 है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका यूनिट डिजिट कितना है? अगर लास्ट के 2 डिजिट पर जाएं तो ये कितना है 12, कितना बच्चे 12। तो अगर ये 12 है तो 12 तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो बेटा यहां बेस क्या है? बेस का यूनिट डिजिट क्या है 8, इट मींस इवन है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। ऐसी प्रक्रिया को हम लगातार आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं यहां पर एक और जोड़ लूं 983 की पावर 9681116, या मैं और भी बढ़ा लूं 312, ऐसे कर लूं, तो बच्चे हमको ध्यान क्या रखना है? हमें इस पूरे में 4 का डिवाइड नहीं करना है। पूरे में 4 का डिवाइड करना मतलब ये बहुत बड़ी इस क्वेश्चन के साथ बदतमीजी करना, क्योंकि जब चीजें हम अच्छे से समझ सकते हैं तो उनको अच्छे से यूज भी करें। लास्ट 2 डिजिट इट मींस 32, 32 में 4 का डिवाइड होता है तो 3 का यूनिट डिजिट 1,
ऑड का 1 और इवन का 6। अब यहां एक क्वेश्चन जो चल पड़ा है इस वक्त दिमाग में कि सर हम 4 का ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं। अगर हम 4 के डिवाइड की बात करेंगे तो 4 का डिवाइड करने के पीछे हमारा लॉजिक है कि अगर हम किसी भी नंबर की बात करें, हम किसी भी डिजिट की बात करें, तो अगर उसकी हम पावर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 या आगे जितनी भी लेते हैं, मैं यहां थोड़ा समझा देता हूं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यहां मैंने जैसे डिजिट 2 लिया या 3 लिया, तो अगर 2 की 1 की बात करें तो व्हाट 2, ऐसे ही 2 की बात करें तो 4, 2 की 3 की बात करें तो 8, 2 की 4 की बात करें तो 16, इट मीन 6, 2 की 5 की बात करें तो 32, इट मीन्स 2, 2 की 6 की बात करें तो 64, इट मीन्स 4। तो एक चीज यहां क्लियर हो रही है कि जब हम पावर 1 ले रहे हैं तो 2 ले रहे हैं तो 4, 3 ले रहे हैं तो 8, 4 ले रहे हैं तो 6। अब इससे आगे अगर हम पावर को बढ़ाते हैं तो रिपीटेशन स्टार्ट होता है। जैसे 2 की 5 दैट इज 2, 2 की 6 दैट इज 4, 2 की 7 दैट इज 128, इट मींस 8 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि अधिकतम 4 तक जाने पर वो पावर अपने आप को चेंज करती जा रही है, यूनिट डिजिट बदलती जा रही है, लेकिन 4 के बाद खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर रही है। ऐसे ही अगर मैं 3 की बात कर दूं, 3 का 1 3, 3 का 2 9, 3 का 3 27, इट मीन्स 7, 3 का 4 81, इट मीन्स 1, 3 का 5 243, इट मीन्स 3। देखो अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो गई, 3971, ऐसे ही आएगा 3971, 3971। तो बच्चे हम अधिकतम 4 पावर पे जा रहे हैं, उसके बाद वो खुद को रिपीट करना स्टार्ट करता है। तो ये जो अधिकतम 4 पावर है ना, इसी को हम 4 के बंडल्स बना के तोड़ ले रहे हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, 129 की पावर 84। वैसे तो आप देखते ही बता सकते हो 84 4 से डिविजिबल है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1। लेकिन इसको एक्चुअल में करके देखते हैं तो 129 हम कितनी पावर लेंगे इसकी 4। और हम तो कह रहे हैं आप सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही रहिए, आप 12 को भी मत लीजिए, इसमें सिर्फ 9 की 4 लीजिए, क्योंकि हमारा कंप्लीटली जो काम है वो यूनिट डिजिट है। तो अगर हम 9 की 4 लेते हैं तो कितना बचेगा इधर 21। क्यों? हम जानते हैं a की पावर m की पावर m दैट इज a की पावर m इंटू n। तो ऐसा काम कर सकते हैं 21 चौके 84, तो हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो मुझे बताइए 9 की 4 करेंगे दैट इज 9 की 4, तो 9 की 4 मीन 9 इंटू 9 इंटू 9, क्योंकि 9 की 4 तो किसी को याद होगी नहीं, तो ऐसे समझ लो 9 9 जा 1, 1 9 जा 9, 9 9 जा 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 1। एक बार फिर देखो 9 9 जा 1, 1 का किस में मल्टीपल होगा 9 में, 1 9 जा 9, 9 का किस में होगा 9 में, दैट इज 1। तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 की 21। और आप जानते हो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 0 1 5 और 6 इनका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता। तो बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा 1। तो हमें इतना मत्थेबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना मत्थापच्ची कौन करेगा। तो सीधा हम अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इवन होने पर 6 और ऑड होने पर 1 होगा। अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगर मैं 4 और 9 की बात करूं तो वो तो और ज्यादा सरल है। हालांकि मैं 4 और 9 की अलग से कोई भी नई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चों के अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो या किसी भी एक छोटे प्रश्न के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके चलनी पड़े। हमारा प्रयास रहता है एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम एक ऐसे लॉजिक को आपके सामने रखें कि जिससे कई सारे क्वेश्चन एक ही लॉजिक पर हो जाए। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हमें इतनी सारी चीजें अपने पास रखनी है, तो जब हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग लॉजिक लेके चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा।
तो चिंता न करें, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। यहां से आगे बढ़े, हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया। जैसे मैं 4 और 9 की बात कर रहा था, तो वो हर 2 के बाद खुद को रिपीट करते हैं। तो आप सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि 4 में अगर इवन आता है, 4 में अगर इवन आता है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और ऑड आता है तो उसका यूनिट डिजिट 4 ही होगा। 9 में अगर इवन आता है तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, और अगर ऑड आता है तो यूनिट डिजिट खुद 9 ही होगा। अगर आप इसको समझ सकें तो, और नहीं समझ सकें तो जैसे मैं बताता जा रहा हूं बस उसी को फॉलो करिएगा। इधर ध्यान। अब मैं एक छोटा सा नंबर लिया 193 की पावर 118। बच्चे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 का डिविजिबल हो गया तो ये समझ लो मुश्किल खत्म हो गई। अगर इफ पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 तो ये समझ लिए फिर तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 4 से पावर डिविजिबल नहीं हुई तो हमें फिर समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। इधर ध्यान दो। जैसे अगर मैं इसकी बात कर दूं, जब पावर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल ना हो तो हमेशा हमारा जो आंसर होगा वो यूनिट डिजिट जो दे रखा है उसकी पावर r होगा। इट मींस यूनिट डिजिट जो दे रखा है और वहां 4 का डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा यानी जो शेषफल आएगा वो हम उसकी पावर बना देंगे। जैसे मैं अगर इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, यूनिट डिजिट कितना लिखेंगे 3। और बच्चे यहां देखिए, अगर हमें लास्ट 2 में ही डिवाइड करना है, हमें नंबर पूरे से कोई मतलब नहीं है, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है 18। और 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे r कितना मिलेगा 2। तो बस वही 2 इसके ऊपर लगा देना है और इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9। मेरे भाई, दुनिया में 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं। पावर में अगर कोई भी नंबर आएगा तो दुनिया में 2 ही प्रकार के नंबर होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट वन विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 और सेकेंड वन विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। if the power is completely divisible by 4 then you are be easy कि आप उसको आंसर 6 और 1 बता सकते हैं। लेकिन अगर पावर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं होगी तो फिर हम रिमाइंडर पर फोकस करेंगे। अब ऐसा तो है ही कि अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं हुई तो बच्चे रिमाइंडर तो मिलेगा ही। अब मैं यहां पर एक छोटी सी बात और बढ़ा लूं, 997 की पावर 8199। अब वो कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, दैट इज बेस 997 पावर 8199। वो ये कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। एक बार बिल्कुल धीमे धीमे बिल्कुल आसानी से समझना है। हमें क्या करना है, पहला काम ये करना है कि लास्ट 2 डिजिट पर जाना है, और जब हम लास्ट 2 डिजिट पर जाएंगे तो हमें कितना मिला बच्चे 99। तो मेरे प्यारे भाई हो, हमें जब 99 मिला है तो इसमें हम 4 का डिवाइड करेंगे। देखो, हमें 4 के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, हमें 4 से ही डिवाइड करना है, कभी 3 से या 5 से नहीं करना, या हमें 2 से भी नहीं करना। हालांकि 4 और 9 पर 2 से डिवाइड का रूल लग जाता है तो इवन ऑड में आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो जब एक ही बार में सारी चीजें समझ आ जाएं तो हमें अलग जानने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे 99 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, बची 1, 19 हो गया। 4 चौके 16, बची कितनी 3। और आपको पता है यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर 7, और रिमाइंडर यहां से कितना आया 3। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। लेकिन हमें 343 से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट से है, क्योंकि 343 में यूनिट डिजिट कितना है 3। तो इस सम का अगर वो यूनिट डिजिट पूछेगा तो दैट विल बी व्हाट 3। अच्छा, यहां 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। 982 की पावर 71778 या 777 ही ले लिया। एक और लिया 968 की पावर 9891। बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम लास्ट 2 डिजिट पर जाना है और 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से रिमाइंडर कितना 1, और ये किसकी पावर 2 की, तो यूनिट डिजिट कितना 2। अगर यह 78 होता
तो यहाँ पावर 2 होती, इट मीन्स 4। अगर यहाँ 79 होता तो रिमाइंडर 3 होता, इट मीन्स 8। बच्चे ध्यान रखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में चल पड़ता है, कभी हम क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं तो कोई बच्चा बहुत हल्के में सोच के बोल भी देता है कि सर पावर 1 आ गई या 2 आ गई या 3 आ गई तो आपने तेजी से कर दिया, कभी पावर बहुत ज्यादा आ गई तो बच्चे जरा ध्यान से सुनो, आपका डिवाइजर ही 4 है। आप जब 4 से ही डिवाइड कर रहे हो तो फिर बड़ी पावर कैसे आ सकती है? इसका मतलब पावर के रूप में या तो 1 आएगा या 2 और या 3, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। रिमाइंडर ऑलवेज भी 1, 2 और 3, और किसी की भी पावर 2, 1 और 3 हो तो वो क्वेश्चन कठिन नहीं होता, उसको आप आसानी से बता सकते हो। अगर मैं यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, इस क्वेश्चन की चर्चा करो। बेटा लास्ट में गए, 4 का डिवाइड किया, 4 दूनी 8 बची 1, 11 हो गया, 4 दूनी 8 बची 3, तो 8 की पावर कितना? 3। और हम जानते हैं कि 8 का क्यूब 516 होता है, लेकिन हमें सिर्फ किसको फोकस करना है? यूनिट डिजिट को। तो 516 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। कभी कभी इन्हीं क्वेश्चंस को सम के रूप में दे देता है, जैसे उसने क्या किया, 961 की पावर 843, 987 की पावर 999, 312 की पावर 9671, और ऐसे करके हमसे बोल दिया कि इस सम का यूनिट डिजिट क्या होगा। बच्चे जिस रास्ते हम चल के गए हैं हमें उसी को फॉलो करते जाना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है। इधर ध्यान देंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1। आंख बंद करके यूनिट डिजिट 1 होगा। देयर इज नो नीड टू लुक एट द पावर। आपको इसमें पावर पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 में हम पावर की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा से ही 0, 1 और 5 रिस्पेक्टिवली होंगे। तो 1 है, हमें पावर को ध्यान ही नहीं देना। अगर देंगे भी, सॉल्व भी करेंगे तो भी इतना ही आएगा। अब यहां कितना है? 99। तो 99 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा, तो इसका मतलब हम 7 की 3 बोलेंगे। 71 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा, इसका मतलब 2 की 3 मल्टीप्लाई कर दो। अब दिक्कत यह है कि बच्चा इसको 343 लिखना चाहता है, मैं रोकना चाहता हूं उसको। बेटे हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, हम यहां रिश्तेदारी नहीं निभा रहे हैं, हमें किसी क्वेश्चन के साथ अपने आप को भिड़ाना नहीं है, किसी क्वेश्चन के साथ अपने आप को खपाना नहीं है, हमें तो उसको बड़े प्यार से उसका जवाब देकर समय को बचाना है, और ये काम करना ही होगा। तो इधर ध्यान देंगे, ये 1, 7 का क्यूब 343, लेकिन हमें सिर्फ 3 से मतलब है। 2 का 3 8, तो अगर 1 3 जा 3, 3 8 जा 4, दैट इज यूनिट डिजिट। अब क्वेश्चन यहां पर प्लस भी लगा सकता है, इसी में थोड़ा सा समझा दूं कि अगर वो यहां पर प्लस कर दे, यहां पर भी प्लस कर दे, तो बच्चे आप भी यहां पर प्लस कर दो, यहां पर प्लस कर दो, यहां भी प्लस कर दो, यहां भी प्लस कर दो, तो 1 3 4, 4 8 12, इट मीन्स 2। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं और सिलसिलेवार तरीके से पढ़ भी सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, एक बार पूरी चीज फिर से दोबारा से दोहरा दूं। सबसे पहला काम कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले उसके यूनिट डिजिट को स्पॉट आउट करिए, और अगर वो मल्टीप्लाई करवा रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान ये रहे कि जैसे ही वो टेंस डिजिट के साथ आ जाए तो हम सिर्फ उसका यूनिट डिजिट पकड़ लेंगे और उसी को हम लगातार आगे बढ़ाते चलेंगे। दूसरी चीज बेस पावर के रूप में है। बेस पावर के रूप में आने से पहले हमने कुछ ऐसे डिजिट्स स्पॉट आउट किए जिनका यूनिट डिजिट किसी भी पावर पे बदलाव नहीं करता, तो वो हमारे जो नंबर्स थे या जो डिजिट्स थे वो 0, 1 और 5 6 थे। तो 0, 1 और 5 6 को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आप उसकी कुछ भी पावर लगाइए, चाहे किसी भी नंबर के साथ आए, वो अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनका यूनिट डिजिट वही रहेगा। अब मैं फिर आगे बढ़ूं
बेस पावर में कि पावर, अब कुछ नंबर बच रहे हैं उसमें हमारे, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 7 बच रहा है, 8 बच रहा है और 9 बच रहा है, जिसको मैंने आपको समझाया भी है कि इनमें 3 नंबर इवन है और 3 नंबर ऑड है। इसमें मैंने इवन वाले के लिए 6 और ऑड वाले के लिए 1 बताया है, और वो उस स्थिति में बताया है कि जब जो बेस की पावर है वो पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर वो पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड होती है तो ये समझ लीजिए कि हमें सिर्फ उसके बेस का यूनिट डिजिट इवन होने पर 6 और ऑड होने पर 1 लिखने में कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहां से आगे बढ़ूं, कोई परेशानी दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक तीसरी बात और बताई कि पावर अगर 4 से डिविजिबल ना हो, बच्चे अगर पावर 4 से डिविजिबल नहीं होगी तो पावर रिमाइंडर जरूर देगी। तो जो रिमाइंडर हमको मिलेगा, हम अभी बता चुके हैं कि जो यूनिट डिजिट हमको दे रखा है उसी पे रिमाइंडर लगा देंगे, दैट विल बी यूनिट डिजिट। याद कराने के तौर पे दोबारा से बता दूं, 294 की पावर 8163, लास्ट 2 पर जाना है और लास्ट 2 पर जाएंगे तो 4 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। और ये किसकी पावर बनेगी? 4 की, और 4 की 3 कितना होता है? 64। इट मींस यूनिट डिजिट 4, क्योंकि हमें 64 वैल्यू नहीं निकालनी है, हम इसकी वैल्यू निकाल भी नहीं पाएंगे। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि फाइंड इट्स वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी जरूर लेकिन वो हमारी ग्रिप में नहीं है, वो हमारी पॉसिबिलिटी में नहीं है, वो हमारे एग्जाम में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ यूनिट डिजिट पूछने की बात करेगा। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी नंबर को, अब यहां पर कुछ और चीजें, जैसे मेरे सामने आया 194 की पावर 817 माइनस उसने कहा 61 या 63 की पावर 89, या 90 भी कह सकता है, 90 कह दिया, तो वो हमसे कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले जैसा अमूमन हम काम कर रहे हैं वही करेंगे, लास्ट 2 डिजिट पर जाएंगे, 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना? 1, तो दैट इज 4 की 1 माइनस लास्ट 2 पर जाएंगे, रिमाइंडर कितना? 2, तो दैट इज 3 की 2। तो बेटा यहां से क्या बना? 4 माइनस 9। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका यूनिट डिजिट में मैं -5 कह दूं कि 4 से अगर -9 घटेगा तो क्या इसका यूनिट डिजिट -5 कह दूं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इसे +5 कह दूं? वो सिर्फ इसलिए नहीं कह दूं कि माइनस का यूनिट डिजिट नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर एक बार मैं देखूं ये 4 है और यहां 9 है, तो सबसे पहले देखेंगे ये वैल्यू छोटी है, तो अगर आप इसको घटाओगे तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। तो एक्चुअल में ये जो 4 है ना वो इसकी वैल्यू नहीं है, वो इसका यूनिट डिजिट है। इसका मतलब इसके टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, यानी और भी नंबर 100 का इसका भी यूनिट डिजिट है, तो इसका टेंस प्लेस और भी होंगे। तो बच्चे एक बात बताओ, जो 4 से 9 नहीं जाता तो यहां से हम कैरी करेंगे, तो ये 4 है वो क्या बन जाएगा? 14, और 14 से 9 जाएगा तो कितना बचा? 5। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलेगा, सर आप 4 से 9 घटा के जो -5 आया था आप उसे +5 भी तो कह सकते हो। बेटा नहीं कह सकते उसको, क्योंकि अगर मैं यहां थोड़ा चेंज करूं तो आप देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर 2 डाला, राइट। अब देखेंगे जरा, 2 की 1 माइनस 3 की 2, तो दैट इज 2 माइनस 9। अब क्वेश्चन ये है कि 2 से अगर हम -9 घटाते हैं तो -7, दैट विल नॉट बी यूनिट डिजिट, +7 दैट इज नॉट, ना तो -7 यूनिट डिजिट होगा ना +7 होगा, जैसा कि पिछले में हो चुका था। पिछले में वो एक्चुअल मेथड से ही पहुंच हुआ था, तो हमने उसको माइनस हटा के नहीं किया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा इसके आगे ये टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड सो ऑन, ऐसे इसके आगे भी होगा, और हम देख रहे हैं ये वैल्यू छोटी है इससे, तो घटेगा इसमें से ही है। तो बच्चे यहां से हम टेंस से कैरी करेंगे तो 2 है, उसको हम क्या बोलेंगे? 12, तो 12 से 9 गया तो कितना बचा? 3, दैट इज द यूनिट डिजिट। इसका मतलब ये है कि सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, उसको सुनो और आंसर दो। कभी भी किसी सम को कैलकुलेट करते हुए
अगर वो 1 - 7 कह दे तो आप इसको 11 बोल दीजिए। किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हुए अगर वो 7 - 9 कह दे तो इसको 17 बोल दो, क्योंकि उसने जो नंबर्स दिया है वो उस पर वेरीफाई होगा, वैल्यू बड़ी होगी तो उसका 10 डिजिट से कैरी होके वो 17 ही बनाएगा। एक और जैसे आ गया हमारे सामने कि 3 - 7 तो इसको कितना कहेंगे 13। तो आपकी वैल्यू हमेशा से पॉजिटिव होगी तो आप उसके बड़ी आसानी से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट डिजिट के बारे में बात करें तो वो प्लस का केस भी बना सकता है, माइनस का भी बना सकता है और मल्टीपल का भी बना सकता है। तो इस तरह से एक बहुत छोटा सा टॉपिक यूनिट डिजिट, इसमें कई सारी वैरायटी और भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, कभी कभी फालतू बनाने का प्रयास करता है, जैसे उसने